आज हम बात करेंगे बेबीलोनिया की सभ्यता के बारे में। तो बेबीलोनिया की सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता के दूसरी चरण की सभ्यता है, जिसमें से बता दें कि सुमेरिया, बेबीलोनिया तथा असीरिया की सभ्यता को सम्मिलित रूप से मेसोपोटामिया की सभ्यता कहा जाता है। यह सुमेरी सभ्यता के बाद प्रमुखता स्थापित कर पाई है। बेबीलोनिया की सभ्यता भी सुमेरियन सभ्यता की भांति ही दजला और फरात नदी के मध्य में ही विकसित हो पाई है। बेबीलोनिया की सभ्यता के निर्माता सेमेटिक जाति के लोग थे, जो कि सुमेरिया के आसपास के क्षेत्रों अथवा अरबों के रेगिस्तान क्षेत्रों में खानाबदोशी जीवन यापन करते थे, अर्थात वो अपनी घुमक्कड़ी जीवन व्यतीत करते थे। या घुमक्कड़ी प्रवृत्ति के कारण कालांतर में दजला व फरात घाटी में पहुँचे। अब सन 2750 ईसा पूर्व में जब इस जाति के एक कबीले ने सुमेरिया पर आक्रमण कर सुक्रिया के कुछ प्रदेशों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया, धीरे धीरे इस कबीले ने अपनी शक्तियां बढ़ाकर स्थापित करने लगे। इस कबीले के शक्तिशाली शासक सरगोन प्रथम था, जो 2500 ईसा पूर्व तक संपूर्ण मेसोपोटामिया पर अधिकार कर लिया। इसी महान शासक ने बेबीलोनिया नामक नगर की स्थापना की और इसे अपनी राजधानी बनाया। इसी नगर के नाम पर यह सभ्यता बेबीलोनिया की सभ्यता के नाम से प्रसिद्ध होता है। अब बेबीलोनिया सभ्यताओं के हम जैसे राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, कला, स्थापत्य कला, साहित्य आदि के बारे में चर्चा करेंगे। बेबीलोनिया अगर सभ्यता की राजनीतिक स्थिति की बात करें तो 2500 ईसा पूर्व के आसपास तक बेबीलोनिया नगर की स्थापना तथा राजधानी बनाने के बाद लगभग 200 वर्षों तक अक्काद वंश का शासन बना रहा। बाद में सरगोन महान ने परिवर्ती शासक के दक्षिणी छीड़ होने लगी, जिसका लाभ उठाकर सेमेटिक जाति के एलोराइट कबीले ने 2300 ईसा पूर्व के आसपास दक्षिणी मेसोपोटामिया के कुछ भागों पर अधिकार कर लिया। अगर बेबीलोनिया की शासन व्यवस्था की बात करें तो बेबीलोनिया को राजतंत्री शासन प्रणाली लागू थी। लोग राजा की ईश्वर के प्रतिनिधि के रूप में मानते थे। राजा की सर्वोच्च शक्ति राजा में निहित होती थी, उसका आदेश अंतिम होता था। राजा के शासन संचालन के लिए पुरोहित एवं सामंत वर्ग के दास परामर्श देते थे, किंतु राजा वास्तव में स्वेच्छाचारी होता था। शासन की सुविधा के लिए राज्य को प्रांतों में विभक्त किया गया था और प्रत्येक प्रांत की देखभाल के लिए एक राजा प्रांतीय एवं अन्य अधिकारियों की नियुक्ति करता था। इसके बाद अगर हम बेबीलोनिया सभ्यता का सामाजिक जीवन की बात करें तो यहाँ सामाजिक बेबीलोनिया का समाज मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित था: उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग एवं निम्न वर्ग, दास वर्ग। उच्च वर्ग में पुरोहित, राजा परिवार के सदस्य, राजा को परामर्श देने वाले सदस्य एवं उच्च अधिकारी आते थे। मध्यम वर्ग में व्यापारी तथा किसान आते थे तथा निम्न वर्ग में दासों और बुद्धबंदियों का नाम आता है। इनकी दशा जो है अत्यंत शोचनीय रही है। बेबीलोनिया समाज में संयुक्त परिवार प्रथा के कारण बड़े बड़े परिवारों का प्रचलन था। सामान्यतः समाज में एक विवाह की मान्यता थी, किंतु उच्च वर्ग के लोग बहुविवाह भी करते थे। बेबीलोनिया की सभ्यता के बारे में यह जानकारी प्राप्त होती है। अब अगर हम बेबीलोनिया की खान पान एवं नृत्य कला की बात करें तो बेबीलोनिया के निवासी शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के थे। अनाज, फल, मछली एवं दूध इनका भोजन था। ये मदिरा का भी प्रयोग करते थे। संगीत एवं नृत्य की अगर बात करें तो मनोरंजन के मुख्य साधन थे। इन्होंने समारोह एवं उत्सवों में वेश्याओं के नृत्य आयोजित किए जाते थे। ढोल एवं बांसुरी इस काल का प्रमुख वाद्य यंत्र और उपकरण था। अगर वस्त्र या आभूषण की बात करें तो बेबीलोनिया के लोग आभूषण में श्रृंगार प्रिय थे। स्त्रियां विभिन्न प्रकार के गहने धारण करती थी एवं पैर के चमड़े की जूतियां भी पहनती थी, किंतु पुरुष जूते का प्रयोग नहीं करते थे। वे गले में दुपट्टा एवं तहमद का उपयोग करते थे। उच्च वर्ग की स्त्रियां विलासिता की वस्तु एवं श्रृंगार प्रधानों का उपयोग करती थी।
अब अगर हम आर्थिक जीवन की बात करें बेबीलोनिया की, तो बेबीलोनिया की आर्थिक संरचना कृषि पर आधारित थी। उर्वरा प्रदेश होने के कारण उपज अच्छी होती थी, जिनमें से अनाज, खजूर, जैतून, अंगूर आदि की उपज भी। कृषि के साथ साथ लोग पशुपालन भी करते थे, जैसे गाय, भेड़, ऊँट, बकरी आदि पशु पालते थे। प्रारंभ में यहाँ वस्तु विनिमय व्यापार का माध्यम था, किंतु कालांतर में सोना और चांदी वस्तु विनिमय का माध्यम बन गया। अगर बेबीलोनिया की सभ्यता के धार्मिक जीवन की बात करें, तो बेबीलोनिया सामाजिक जीवन में धर्म का प्रमुख स्थान रहा। यहाँ के नागरिक शिक्षा एवं लिपि। सुमेरियों की कीलाकार लिपि में कुछ सुधार के साथ बेबीलोनिया की लिपि को अपनाई गई। इसमें लगभग 300 शब्द थे। बेबीलोनिया के मंदिरों में शिक्षा दी जाती थी। गणित, ज्योतिष, कानून, भूगोल, धर्म, दर्शन, इतिहास एवं विदेशी भाषा इनके प्रमुख विषय थे। खुदाई से प्राप्त मिट्टी की तख्तियों के संकेत प्राप्त होते हैं कि यहाँ के विद्यार्थी मिट्टी के तख्तियों पर लिखते थे। उत्खनन में हम्बुराबी के काल का एक विद्यालय भवन खंडहर भी प्राप्त हुआ है। लड़कियों के लिए नृत्य एवं संगीत की शिक्षा का भी व्यवस्था किया गया था। अगर हम साहित्य की बात करें, तो बेबीलोनिया साहित्यिक धार्मिक था। इस समय साहित्यकार धार्मिक उपदेश, कहानी, कविताएं एवं काव्य लिखने में विशेष रुचि रखते थे। अगर विज्ञान की बात करें, तो बेबीलोनिया के लोगों ने विज्ञान एवं गणित के क्षेत्र में पर्याप्त उन्नति की। गुणा के नियम तथा 1 से 10 और 100 अंकों का प्रथम आविष्कार बेबीलोनिया के गणितज्ञों की देन थी। बेबीलोनिया के लोग ने ग्रहों की स्थिति का अध्ययन कर चंद्रमा और सूर्य की भविष्यवाणियां की। उन्होंने धूप घड़ी एवं जल घड़ी का भी आविष्कार कर रखा था। बेबीलोनिया के निवासी अंधविश्वासी थे। भूत प्रेत को वे बीमारी का कारण मानते थे। वे दवा की जगह ताबीज, जादू टोना, ओझा आदि में विश्वास करते थे। विद्वानों ने बेबीलोन को खगोल विद्या की मात कहा है। अगर बेबीलोनिया सभ्यता की अगर कला की बात करें, तो बेबीलोनिया की सभ्यता में विभिन्न प्रकार की कलाएं विकसित हुई। स्थापत्य कला के क्षेत्र में बेबीलोनिया शिल्पकारों ने भव्य एवं विशाल देवालय जिगुरात का निर्माण करवाया। मूर्ति क्षेत्र में अनेक मूर्तियों के विभिन्न प्रकार की मूर्तियों का निर्माण करवाया, परंतु वे मूर्तियों में जीवंतता एवं सजीवता लाने में सफल नहीं हो सके। इस सभ्यता के लोगों ने चित्रकला का भी विकास किया। प्रकृति के दृश्यों के चित्र, राजाओं के चित्र, पशुओं के चित्र इस काल में चित्रकारों के प्रमुख चित्रण थे। बेबीलोनिया ने राजमहलों तथा देवालयों की दीवारों पर इस प्रकार के चित्रों का अंकन प्राप्त हुए हैं। बेबीलोनिया के चित्रकार 7 रंगों का प्रयोग करते थे आदि। जैसे हम इस प्रकार देखते हैं, बेबीलोनिया की सभ्यता की प्रमुख यह देन विभिन्न क्षेत्रों में रही है, चाहे ज्योतिष, विज्ञान, गणित, दर्शन, चिकित्सा आदि शास्त्रों में हमें देखने को मिलता है।